नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये पार्ट 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 17 तक इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है आप समझिए, क्लास 12 का हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि प्रूव दैट tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7 और tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 की वैल्यू 1/π/4 जो है आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें LHS स्टार्ट करेंगे और जो है RHS प्रूफ कर देंगे, RHS के बराबर दिखा देंगे प्रूफ। तो इनमें जो बेसिक फार्मूला है वो आपको याद रखनी है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B बाय 1 माइनस AB लिखना है। तो इस पे क्या करेंगे, LHS हम पहले से स्टार्ट करते हैं। LHS का हम प्रूफ करेंगे और RHS हमको दिखा देना है। तो क्या है LHS में, देखिए ये टर्म जो है और इस दोनों टर्म को हम क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का हम फार्मूला लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स A प्लस B, तो 1/5 अब प्लस 1/7 डिवाइड 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, ठीक है, प्लस यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स। अब देखिए इसको A प्लस B को तो क्या होगा tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B को हम tan A प्लस B लिखेंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा 1/3 प्लस 1/8 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये इस टर्म को भी, अब इससे क्या होगा, दो टर्म बन जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई जो है आपको करना है। तो कैसे करेंगे आप, अब देखिए यहाँ पे 5 और 7 का एलसीएम होगा 35 और नीचे भी 35 आएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 7 प्लस 5 नीचे आ जाएगा 35 माइनस 1, तो 35 माइनस 1 और प्लस tan इनवर्स, यहाँ भी लिखिएगा tan इनवर्स 8 प्लस 3 और 24 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर होगा 24 माइनस 1। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, tan इनवर्स देखिए 7 प्लस 5, तो हम क्या लिखेंगे 12, तो tan इनवर्स 12 अब बाय 34 अब प्लस tan इनवर्स यहाँ लिखेंगे 11/23। नेक्स्ट स्टेप इसको करेंगे हम लोग tan इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे 2 से कैंसिल होगा 6 और ये हो गया 17, तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स हमारा जो है यहाँ पे होगा 11/23। अब यहाँ पे फिर हम यूज करेंगे tan A प्लस tan B का फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स A और tan इनवर्स B का। 9, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब देखिए tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फिर फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स, मैं लिखूंगा tan इनवर्स A प्लस B मीन्स 6/17 प्लस 11/23 डिवाइडेड बाय, इस तरह से देना है आपको, बाय 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स, अब देखिए इसको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आप लेंगे तो क्या होगा 6 इंटू, यहाँ पे लिख लीजिए 6 इंटू 23 प्लस आपका 11 इंटू 17 बाय, अब आपका इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 17 इंटू 23 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 23। इस तरह से आपका आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको और इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स आप इसको लिखिए 138 ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे 138 प्लस 187 डिवाइडेड बाय आपका 391 माइनस 66, इस तरह से हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है tan इनवर्स
3 to 5 डिवाइडेड बाय 3 to 5 इस तरह से। और देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 1 और 1 टाइम्स में, यानी क्या होगा tan इनवर्स आपका 1/1, दैट मीन्स tan इनवर्स आपका क्या हो गया 1 हो गया। और tan इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 10 π/4। 10 π/4 का वैल्यू तो 1 होता है, तो अब इससे क्या होगा tan इनवर्स 10 इजकल टू आपका π/4, जो कि हमारा क्या हो गया RHS प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ दिखाना था हमें, यही हो गया प्रूफ हमारा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ अब हम आप यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में कि प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, जहाँ x बिलोंग कर रहा है आपका कहाँ से 0 से 1 के बीच में, और 0 और 1 को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, RHS को हम कंसीडर करेंगे और हम LHS दिखा देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं हम पुट x इज इक्वल टू हम tan स्क्वायर थीटा पुट करते हैं, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा कि स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर x हो जाएगा। ये स्क्वायर जब हटेगा तो x जाएगा रूट में, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं। अब थीटा जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स रूट x। ठीक है, अब हम बात करते हैं RHS को हम स्टार्ट करते हैं और हम LHS दिखाते हैं। तो अब लिखते हैं हम लोग RHS में क्या दिया हुआ है, तो देखिए 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स ये दिया हुआ है। इसमें हमें पुट कर देना है 1/2 cos इनवर्स, ठीक है 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब देखिए जो एक ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला भी आपको दिमाग पर रखना होगा। फॉर्मूला क्या रखना होगा दिमाग पे कि एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे कॉस जो है 2 थीटा इज इक्वल टू हम tan के वैल्यू में अगर देखा जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो चले आगे बढ़े हम इसको, फिर यहाँ पे लिखते हैं 1/2 cos इनवर्स। अब देखिए ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना इतना, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे cos 2 थीटा। ठीक है, तो cos थीटा। अब देखिए cos इनवर्स cos थीटा क्या होता है थीटा हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 i इंटू 2 थीटा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये 2 और 2 1 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास हो गया थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे। ठीक है, थीटा का वैल्यू आपने देखा यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम रखे निकाले हुए हैं, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से आप रख दीजिए, और थीटा कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट एक्स। ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, और यही tan इनवर्स एक्स जो है आपको क्या करना है LHS में दिया हुआ है, दैट मीन्स LHS, और ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो किस तरह से क्वेश्चन हमने प्रूफ किया देख लिया आपने, तो इसी तरह से क्वेश्चन कर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्सेप्ट्स क्या है कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू हम कैसे तोड़े ब्रेक करेंगे, तो 2 साइन एक्स बाई 2 आई इंटू कॉस एक्स बाई 2 हम ये लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि अगर हम 1 की बात करें तो 1 को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये भी हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो चलते हम लोग LHS को स्टार्ट करते हैं और हम RHS प्रूफ करके दिखाते हैं। तो LHS में देखिए दोस्तों आपको क्या दिया हुआ है, जैसे कॉट इनवर्स। अब ये देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस क्या होगा 2 साइन
एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये तो होगा इसके अंदर में, प्लस इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपके पास स्पेस मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, हाँ। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ भी रूट के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और डिवाइडेड बाय, जिस तरह से ऊपर लिखे एज इट इज उसी तरह से लिखना है हमें, रूट अंदर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, माइनस फिर रूट अंडर यहाँ लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इन प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे माइनस टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, देखिए यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी मीन्स क्या हो गया, कॉस एक्स बाय टू अब प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट बाहर हो जाएगा में, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये आ गया यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा फिर, तो कॉस हमारे पास आ जाएगा एक्स बाई टू अब माइनस साइन एक्स बाई टू, ये तो ऊपर वाला आ गया, नीचे से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ भी आएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का निकल जाएगा आपका रूट से, तो ये माइनस कर देगा, माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू अब प्लस हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, क्योंकि ये माइनस उसको साइन चेंज कर देगा, ये तो आपका इस तरह से होगा। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए साइन और साइन कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, तो ऊपर में हो गया आपका कॉट इनवर्स आपका टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे हो गया टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू, टू टू कैंसिल आउट हो गया आपका। इसके बाद हमारा रिजल्ट जो होगा कॉट इनवर्स आपका कॉस एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई टू, तो इसको हम लिखेंगे कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय टू। अब इसको जो है ये सिंपली कॉस इनवर्स तो कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आ जाएगा एक्स बाई टू, जो कि RHS आपका प्रूव्ड हो गया। तो देख लिया किस तरह से हमने प्रूफ किया, तो इसको ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बताया था आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो जैसे a प्लस, अगर a प्लस एक्स या a माइनस एक्स होगा, तो यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज करना है, जैसे x इजकल टू क्या यूज करना होगा, a कॉस टू थीटा यूज करना है, और यहाँ पे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, a की जगह पे आपका 1 है, तो आप यहाँ पे सिंपली x इजकल टू कॉस टू थीटा यूज करना है। तो इसको ध्यान रखना है, जहाँ पे a क्या है आपका यहाँ 1 है। और इसी तरह से हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे प्रूफ करने के लिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रूफ। सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो हमारे पास LHS है इसमें हम पुट करेंगे क्या, पुट x इज इक्वल टू कॉस टू थीटा। तो यहाँ से क्या होगा हमारा थीटा, अगर हम बात करें तो टू थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा, और थीटा इज इक्वल टू होगा 1/2 कॉस इनवर्स x। ये हमारा थीटा हो गया। अब हम LHS को स्टार्ट करते हैं, LHS, और हम RHS की तरफ चलते हैं। तो आपका LHS में क्या है
टेन इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे रूट में। यहाँ पे सॉरी, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। उसके साथ साथ माइनस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ से हो जाएगा और डिवाइडेड बाय रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ पे इस तरह से हम इसकी वैल्यू रखेंगे। अब दोस्तों ध्यान ये रखना है कि आपको यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन में याद रखना पड़ेगा। जैसे 1 प्लस अगर कॉस 2 थीटा है ना, तो इसको लिखेंगे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और उसी तरह अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है ना, तो आप लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यही हम चीज़ यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट क्या करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर लिखना है टेन इनवर्स, और इस ऊपर वाले का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 बाहर रूट के अंदर बाहर, तो रूट टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रूट माइनस यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इसको लिखें। अब यहाँ से क्या होगा आपका टेन इनवर्स यहाँ देखिए रूट 2 और नीचे भी रूट 2 आ जाएगा कॉमन, और इधर आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूट टू कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा रिजल्ट टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट स्टेप। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आपका, अभी रिजल्ट हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यही तो है हमारा। अब इसको क्या करना है, कॉस से ऊपर नीचे हमें डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या होगा 10 में आ जाएगा। तो टेन इनवर्स, अब कॉस इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस कॉस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर क्या होगा टेन थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए इसको लिखते हैं टेन पाई बाय 4 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन पाई बाय 4 इंटू टेन थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इससे होगा क्या कि हमारा रिजल्ट जो आएगा टेन इनवर्स और टेन पाई बाय 4 और माइनस थीटा, इसी का फॉर्मूला तो होता ही है, और ये सिंपली क्या होगा पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू आप रख दीजिए, तो पाई बाय 4 और थीटा हमारा क्या था, थीटा हमारा था 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, जो कि हमारा क्या हो गया RHS प्रूव हो गया। यही हमें RHS दिखाना था, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 11 किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि प्रूव दैट 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई की जो पेपर होती है ना, सीबीएसई जो क्लास 12 का पेपर लिया था, ये 2010 में क्वेश्चन आ चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, और इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए आप। जैसे साइन इनवर्स आपका यहाँ पर कहीं भी साइन इनवर्स एक्स,
प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखा रहे तो इसको हम क्या लिखेंगे π/2। ये एक ध्यान रखना है आपको, यही कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हम इस सबसे पहले LHS को हम स्टार्ट करते हैं और RHS हम प्रूफ करते हैं। तो LHS हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए LHS है आपका 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स आपका 1/3 है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ 9/4 जो है हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब 9/4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9/2, सॉरी 9/2 नहीं होगा, एक मिनट, आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन इनवर्स 1/3 अगर हम बात करें साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 9/4 इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/3, इतना तो हम लिख सकते हैं। अब आप क्या होगा कि कॉस इनवर्स को, और हमारा रिजल्ट देखिए यहाँ साइन इनवर्स में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे एक ट्राइंगल यहाँ बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ये क्या होता है b/h होता है। तो ये हो गया हमारा 3 और b हो गया 1, तो हमें p चाहिए, तो p इक्वल टू क्या होगा √h² अब माइनस b²। तो हमारे पास क्या होगा 3 के स्क्वायर अब माइनस 1 का स्क्वायर, तो √ क्या होगा 9 - 1 मीन्स हो गया √8, जिसको हम 2√2 लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया 2√2, ये p हो गया, ठीक है। जब हमारा p ये हो गया तो अब हमें यहाँ पे इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो 9/4 अगर हम यहाँ पे साइन लिखेंगे तो साइन इनवर्स का कैसे हम चेंज करेंगे, तो साइन इनवर्स में हम लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, तो p कितना हो गया 2√2, अब h कितना हो गया 3 हो गया, और यहाँ पर साइन इनवर्स, और यही हमारा क्या है 2√2 साइन इनवर्स हमारा जो है प्रूफ कर इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अगर इसको समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे इतना जो ये रिजल्ट देख रहे हैं ना कॉस इनवर्स 1/3, इसको आप a मान लीजिए, यहाँ पे a इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, तो कॉस a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। अब जब कॉस ए इनवर्स हो गया 1/3 तो साइन ए निकाल लीजिए यहाँ से, तो 2√2 अब बाई क्या होगा 3, तो यहाँ a इक्वल टू क्या होगा साइन इनवर्स 2√3, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा प्रूफ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमने 12 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम जो है 13 करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे यहाँ पे। जैसे क्या है कॉन्सेप्ट, जैसे 2 tan इनवर्स अगर आपका कहीं x लिखा हो तो आप इसको कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे 2x/1 - x²। ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो मैं वही कॉन्सेप्ट यूज करके LHS स्टार्ट करते हैं। तो LHS साइड हमारा क्या है, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि 2 tan इनवर्स आपका cos x है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सिंपली लिखूंगा मैं इसको tan इनवर्स 2x होता है ना, तो 2 cos x हो जाएगा, 2 cos x हो जाएगा, अब बाय आपका 1 - cos² x हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स ऊपर तो 2 cos x है आपका, और नीचे 1 - sin cos² जो इक्वल टू क्या होता है sin² x। अब आपका क्या होगा यहाँ पे sin² x हो गया, ठीक है। और ध्यान ये भी रखना है आपको यहाँ पे, हाँ ध्यान ये रखना है कि ये आप देखिए LHS और RHS जो है हम दोनों को लेकर के हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे RHS साइड में क्या है, RHS साइड में आपका यहाँ देख लीजिए कि हम लिख सकते हैं कोसेक आपका यहाँ पर दिया हुआ है, कोसेक जो है x की वैल्यू क्या होता है 1/sin x हो जाता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करनी है x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, LHS RHS को हमको प्रूफ नहीं करना है। तो हम LHS और RHS सेट दोनों लेकर चलेंगे ये, और दोनों को सॉल्व करके हम x निकालेंगे। तो इतना इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम tan इनवर्स
tan इनवर्स, ठीक है, ये तो आपका LHS साइड हो गया, LHS साइड हो गया। अब हम ये RHS साइड का हम प्रूफ करेंगे। तो tan इनवर्स हमारा हो जाएगा 2/sin x हो जाएगा। ये हमारा हो गया RHS साइड का। तो ये दोनों को इक्वल कर देना है आपको। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स 2 cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा है। इधर भी क्या हो गया, tan इनवर्स 2/sin x है हमारा, यही है ना। तो tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 2 cos x बाय साइन इनवर्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 2/sin x हो जाएगा हमारा। अब देखिए ये 2 कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर साइन से कैंसिल हो गया, और आपका रिजल्ट आ गया cos x बाय साइन x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स cot x इज इक्वल टू 1। अब बताइए, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि cot x इज इक्वल टू cot π/4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपका हो गया π/4, और यही x की वैल्यू आपको निकालना था। तो x निकल गया आपका π/4। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करने से पहले आपको कुछ ध्यान रखनी पड़ेगी फॉर्मूले। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लिया जाए tan इनवर्स आपका a माइनस बी अगर कहीं लिखा हो तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स a माइनस बी बाय ए बी लिखा रहेगा, तो आप इसको लिखेंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स बी आप लिख सकते हैं। तो यही फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन दे दीजिए, इम्प्लाइज दैट। तो tan इनवर्स आपका 1 माइनस tan इनवर्स जो है x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स आपका x हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाती है आपका 4। तो मैं इसको लिख दिया π/4 माइनस tan इनवर्स आपका x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स आपका x। अब इसको उधर राइट साइड में ले जाइए, तो π/4 इज इक्वल टू, अब देखिए ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/2 tan इनवर्स x। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि इसको ऐड करेंगे तो 3/2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। 2 2 जा 4। तो आपका जो रिजल्ट आएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, यहाँ पे सॉरी पाई होगा आपका, यहाँ लिखेंगे हम लोग पाई, अब बाय ये 2 इंटू 3, दैट मीन्स π/6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू होगा 10 π/6, और 10 π/6 की वैल्यू होता है 1/√3। दैट मीन्स हेंस x इज इक्वल टू 1/√3। दिस इज योर आंसर। यही आपको निकालना था। तो x इक्वल टू कितना हो गया आंसर, 1/√3। यही आपका आंसर हो गया। और आपका ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे, ऑप्शन अगर आपको देखना हो तो ऑप्शन आपका डी में 1/√3 दी हुई है। इस तरह से आपको क्वेश्चन, सॉरी आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दी होगी, ऑप्शन इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी, आपका x निकल गया, ठीक है। इसको नहीं लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है, तो बस आपका आंसर क्या हो गया, 1/√3। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको जो है सॉल्व करना है और ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो सॉल्व मैं करता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, पुट करना है। जो यू देख रहे हैं ना आपको tan इनवर्स x, तो पुट कर लीजिए आप a इज इक्वल टू tan इनवर्स x, हम पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको tan a इज इक्वल टू आ जाएगा आपका x आ जाएगा।
और इसको मैं लिख सकता हूँ x/1। इसका मतलब ये हो गया p/b होता है फॉर्मूला। और एक हम ट्रायंगल बनाएंगे और इस ट्रायंगल में इस एंगल को हम a देंगे और जो है सो ये आपका p हो गया और ये हो गया आपका b। और p की वैल्यू जो दी हुई है वो x है और b की वैल्यू जो दी है 1 है। तो ये हमें निकालना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 + x² हो जाएगा। ठीक है। तो अब उसी तरह से हम यहाँ पे इसको हम करेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे LHS साइड में चलते हैं। तो साइन जो है और tan इनवर्स x का हम लिख सकते हैं a। तो अब साइन a की वैल्यू चाहिए। तो साइन a की वैल्यू क्या होता है p/h होता है। तो p की वैल्यू कितनी हो गई x, h कितना हो गया √1 + x²। तो ये हो गया आपका साइन a। दैट मीन्स साइन a की वैल्यू कितना है आपका tan इनवर्स x और इसकी वैल्यू हो गया x/1 + x² और इसका रूट। और ये यही आंसर आपका, दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, अगर हम ऑप्शन को देखें तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर। ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 किया। अब क्वेश्चन करते हैं हम 16। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ भी हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। जैसे कहीं भी यूज हो सकता है आपका, ध्यान रखिए इसमें यूज होगा। जैसे cos 2θ = लिखेंगे 1 - 2 sin² थीटा। उसी तरह से अगर आप बात करते हैं तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ठीक है, जहाँ पे इस टाइप का होगा 2θ। तो दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ और सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1 - x, ठीक है, -2 साइन इनवर्स x = हमारा है π/2। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको राइट साइड में ले जाएंगे ये वाला टर्म को। तो इससे होगा क्या कि साइन इनवर्स 1 - x लिखेंगे π/2 और +2 साइन इनवर्स x लिखेंगे। अब इससे क्या होगा, अब इनवर्स को यहाँ से हटाइए और मैं यहाँ पे लिखूंगा और करके यहाँ पर देना जो है, इनवर्स जब हटाएंगे तो 1 - क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा साइन π/2 +2 साइन इनवर्स x इसके अंदर हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - x और साइन π/2 + थीटा = क्या होता है साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिखूंगा साइन, ठीक है, और यहाँ पे 2 साइन जो है इनवर्स x लिख दूंगा मैं। अब इससे होगा क्या आपका, अब इसको साइन 2θ, ठीक है, या सॉरी यहाँ पे आपका कॉस हो जाएगा, यहाँ पे साइन ना होकर के यहाँ पे हो जाएगा कॉस। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पे cos 2θ का फॉर्मूला इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करेंगे और ये हमारा हो जाएगा 1 - 2 साइन, ठीक है, साइन इनवर्स x और इसका क्या होगा होल स्क्वायर हो जाएगा और = 1 और साइन इनवर्स x मीन्स क्या हो गया 2x² और यहाँ हो गया मेरा 1 - x, 1 कैंसिल हो गया। अब हमारे यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से क्या होगा आपका अब इस -2x² की इस साइड ले आइए तो क्या होगा 2x² - x = 0। तो x × 2x - 1 = 0। तो यहाँ x = 0 और x = 1/2। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो चेक भी करना है, डायरेक्टली से आंसर नहीं दे देना है, पहले चेक करना है आपको। मान लिया जाए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं x = 0 रख दे रहे हैं, यहाँ पे x = हमने 0 रख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा 1 - 0, तो हमारा जो है यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1 - 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 - 0 और इसके बाद -2 साइन जो है इनवर्स 0 = π/2 होगा। तो ये देखिए साइन इनवर्स 1 क्या होगा आपका π/2 हो गया, π/2 - 0 = π/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि π/2 = π/2 हो गया। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, किसको, ये 0। तो ये आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप 1/2 अगर आप सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1/2 का, तो आप देख लीजिए यहाँ पे अगर हम 1 -
1/2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपका π/6 और माइनस हो जाएगा और यहाँ 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी π/3। तो ये दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस π/6 होगा जो कि नॉट इक्वल टू हो जाएगा किसका, π/2। तो ये आंसर आपका नहीं होगा, आपका x इक्वल टू 0 होगा और इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन होगा ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। इसी सी ऑप्शन को आपको टिक करना है। दिस इज योर आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज करनी पड़ेगी और उस कॉन्सेप्ट का जो यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल tan इनवर्स मान लिया जाए a है माइनस tan इनवर्स b है, तो इसको मैं यूज करूंगा tan इनवर्स a माइनस b अब बाय 1 प्लस ab, इस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं तो इस फॉर्मूला को हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, x बाय वाई और माइनस x माइनस वाई बाय x प्लस वाई और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x बाय वाई इंटू x माइनस वाई बाय x प्लस वाई। ठीक है, और इसको अब आप सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे कैसे, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई और इतना डिवाइडेड बाय, ठीक है, इतना डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा जैसे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और डिवाइडेड बाय y इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये वाला कैंसिल आउट हो गया और आपका ये भी कैंसिल हो गया, सॉरी ये नहीं कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये तो रह जाएगा और आपका जो है यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये अपने आप भी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, π/4 और π/4 कौन सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब आपका ये एक्सरसाइज के जो है ये क्वेश्चन नंबर 17 के साथ आपका ये एक्सरसाइज लास्ट हो रहा है और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोग। लेकिन अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपकी क्लासेस वगैरह के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप हमारे नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आप मैं लिख रहा हूँ, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8860612260 या आप 8448239114 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल नंबर है और ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप व्हाट्सअप करके हमें जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म।